जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। सब पक्षी बारिश से बहुत परेशान थे। हरियाली, घर में भोजन तो पड़ा है ना? जी तोते जी, अभी 2 दिन का भोजन पड़ा है। ऊपर वाले से दुआ है कि 2 दिन बाद बारिश खत्म हो जाए, वरना बहुत परेशानी होगी। गुड़िया बेटी, जल्दी ठीक हो जाओ। क्यों अपनी मम्मा को परेशान कर रही हो? मम्मा, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। मैं कंबल लेकर आती हूँ गुड़िया बेटी, आप रुकें। रानो कंबल लाकर गुड़िया के ऊपर देती है। मम्मा, अभी भी सर्दी लग रही है। मेरी बच्ची, मैं क्या करूं? घर में सूखी लकड़ियां तो हैं, लेकिन कम हैं। बारिश पता नहीं कब रुकेगी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। आहो, अच्छा हुआ तुम भोजन ले आए थे। हाँ गौरी, ये अच्छा है कि कुछ दिन का भोजन पड़ा है, लेकिन ये बारिश पता नहीं कब रुकेगी। हाँ कालू, बारिश की वजह से सर्दी भी बढ़ती जा रही है। बस जल्दी बारिश रुक जाए। सब पक्षी बारिश से बहुत परेशान थे। ऐसे ही वो दिन गुजर जाता है, लेकिन अगली सुबह भी बारिश नहीं रुकी थी। तेज बारिश हो रही थी। रानो अपनी माँ को कॉल करती है। माँ, हमारे जंगल में तो बारिश रुक ही नहीं रही और गुड़िया का बुखार भी नहीं उतर रहा। रानो मेरी बच्ची, गुड़िया कहीं ज्यादा बीमार ना हो जाए। उसके पास आग जलाओ, उसे गर्माइश की जरूरत है। हाँ माँ, लेकिन बारिश पता नहीं कब रुकेगी और अगर घर में लकड़ियाँ नहीं होंगी तो मुश्किल हो जाएगी। हाँ रानो, बारिश तो हो रही है, बारिशों का मौसम है। अच्छा मेरी बच्ची, तुम ख्याल रखो गुड़िया का और अपना भी। रानो गुड़िया के पास बैठी थी। तभी रानो के दरवाजे पर दस्तक होती है। बाहर कबूतर खड़ा था। रानो दरवाजा खोलती है। कबूतर अंदर आ जाता है। कबूतर भैया, आप इतनी बारिश में मेरे घर सब ठीक तो है? रानू बहन, प्लीज कुछ भोजन है तो मुझे दे दे। मैंने और लूसी ने कल से कुछ नहीं खाया। क्या कबूतर भैया, आपने भोजन इकट्ठा नहीं किया था? रानू बहन, मैंने भोजन इकट्ठा तो किया था, लेकिन वो परसों ही खत्म हो गया। ओहो, अच्छा कबूतर भैया, मेरे पास कुछ दाना पड़ा है, मैं लाती हूँ। रानो रसोई में जाती है। रसोई में थोड़ा सा दाना पड़ा था। ओहो, दाना तो बहुत कम है, लेकिन अभी मेरे पास कुछ मीठे फल पड़े हैं। मैं ये दाना कबूतर भैया को दे देती हूँ। रानो दाना लेकर वापस आती है। ये ले कबूतर भैया। आपका बहुत धन्यवाद रानू बहन, बस जल्दी ये बारिश रुक जाए, फिर मैं भोजन लेने निकलूं। जंगल में तो कुछ नजर नहीं आ रहा रानू बहन। जी कबूतर भैया, गुड़िया का बुखार भी नहीं उतर रहा। गुड़िया को क्या हुआ रानू बहन? इसका बुखार नहीं उतर रहा कबूतर भैया। ओहो, ऊपर वाला गुड़िया को सेहत दे। कबूतर दाना लेकर चला जाता है। कालू, बहुत सर्दी लग रही है, मुझे एक और कंबल ला कर दो। गौरी, ऊपर वाले से प्रार्थना करो बारिश जल्दी रुक जाए, वरना हम सब पक्षी तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। हरियाली, घर में लकड़ियाँ पड़ी हैं तो आग जला दो। तोते जी, लकड़ियाँ तो खत्म हो गई थी। क्या, इतनी जल्दी? बस अब तो बारिश तू रुक जा। गुड़िया बेटी, लो दवाई खा लो। लेकिन गुड़िया कोई जवाब नहीं देती। रानो फिर से गुड़िया को उठाती है, लेकिन गुड़िया फिर से कोई जवाब नहीं देती। रानो गुड़िया के पास जाती है और उसके माथे पर अपना पंख लगाकर देखती है। मेरी बच्ची, गुड़िया का जिस्म तो ठंडा पड़ गया है। रानो जल्दी से रसोई में जाती है। बची हुई कुछ ही लकड़ियां पड़ी थी। रानो वो उठाकर ले आती है और जला देती है।
कुछ समय बाद गुड़िया को होश आ जाता है। मेरी बच्ची, तुमने तो मुझे परेशान ही कर दिया था। बस, बहुत हो गया। मैं अपनी बच्ची को इस हालत में नहीं देख सकती। रानो यही सोच रही थी कि रानो के दरवाजे पर दस्तक होती है। तोता रानो के घर आता है। रानू बहन, मेरे घर से लकड़ियाँ और भोजन दोनों खत्म हो गए हैं। अभी तोता और रानो यही बातें कर रहे थे कि वहाँ गोरी और कालू और फिर कबूतर भी आ जाता है। रानू, हमारे घर से भोजन भी खत्म हो गया है। प्लीज कुछ करो। हम सब पक्षियों को साथ मिलकर भोजन खोजने निकलना होगा। इस तरह बैठे रहने से कोई फायदा नहीं, और फिर मिलकर जाएंगे तो भटकने का खतरा भी कम होगा। हाँ रानू बहन, आप ठीक कह रही हैं। लेकिन गुड़िया की तबीयत बहुत खराब है। मैं गुड़िया को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। रानू, तुम फिक्र नहीं करो, मैं गुड़िया के पास रहती हूँ। तुम सब जाओ। आपका धन्यवाद गोरी बहन। सब पक्षी मिलकर भोजन खोजने निकल जाते हैं। तेज बारिश हो रही थी, हवाएं चल रही थी, बादल गरज रहे थे, लेकिन सब पक्षी पुख्ता इरादों के साथ पूरी हिम्मत से उड़ रहे थे। लेकिन अब उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, इसलिए वो सब एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। सब पक्षियों को बहुत ठंड लग रही थी। रानू बहन, क्या करें? अब इस तूफानी बारिश में तो कुछ नजर नहीं आ रहा। तोते भैया, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। सब पक्षी बहुत परेशान हो जाते हैं। एक गहरी खामोशी छा जाती है। तभी उस बड़े पेड़ से आवाज आती है। पक्षियों, निराश मत हो, तुम सबकी मदद मैं करूँगा। भूत भूत भागो। डरो नहीं, मैं तुम सब पक्षियों का दोस्त हूँ। मैं पेड़ हूँ। पेड़ जी, प्लीज हमारी मदद करें। हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। भोजन और लकड़ियाँ सब खत्म हो गया है। हाँ पेड़ जी, और बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही। अब हम क्या करें? मैं अभी भोजन और लकड़ियाँ दे देता हूँ। पेड़ जादू करता है और वहाँ बहुत सारी सूखी लकड़ियाँ और मजे मजे के भोजन आ जाते हैं। अब जल्दी ये सब ले जाओ, इससे पहले कि बारिश में सब भीग जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पेड़ जी। सब पक्षी पेड़ का धन्यवाद करते हैं। फिर सब पक्षी लकड़ियाँ और भोजन लेकर घर आ जाते हैं। वाह, ये तो ऐसा लगता है जैसे कोई जादू हो गया। हाँ गोरी, जादू ही हुआ है। फिर कालू गोरी को सारी बात बताता है। ऊपर वाले का बहुत शुक्र है, वरना मेरी तो भूख से जान निकल रही थी। फिर रानो लकड़ियाँ जलाती है और गुड़िया के पास रखती है। सब पक्षी मिलकर स्वादिष्ट भोजन खाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।